हम सभी अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, लेकिन बीमा पॉलिसी का फायदा तभी मिलता है जब हम बीमा का प्रीमियम पूरी मैच्योरिटी तक जमा करते हैं। लेकिन अगर कोई ग्राहक पॉलिसी बीच में ही बंद कर देता है तो उसे भारी नुकसान होता है। अक्सर ग्राहकों के पूरे पैसे डूब जाते हैं। वहीं बीमा कंपनी मेहरबान रही तो थोड़ी बहुत सरेंडर वैल्यू उन्हें मिल जाती है। लेकिन अब अगले साल से बीमा पॉलिसी बीच में बंद करने पर आपको कम नुकसान हो, या दूसरे शब्दों में कहें कि बीमा कंपनी अब ज्यादा राशि का भुगतान करेगी। बीमा की शब्दावली में अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले बंद कराता है तो उसे तब तक भरे गए प्रीमियम का कुछ हिस्सा वापस मिल जाता है। इसे सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। इसके लिए सरेंडर वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनियां मैच्योरिटी के पहले पॉलिसी बंद कराने को लेकर उस पर चार्ज काट लेती हैं। अब बीमा रेगुलेटरी IRDAI ने इसे लेकर कंसल्टेंट पेपर जारी किया है। आइए आपको बताते हैं कि IRDAI का प्रस्ताव क्या है और इससे आपको क्या फायदा होने वाला है। साथ ही बीमा कंपनियां इस आदेश के बाद आखिर परेशान क्यों हैं। तो IRDAI ने कंसल्टेशन पेपर में नॉन लिंक्ड पॉलिसियों के लिए और ऊंचे सरेंडर वैल्यू को प्रपोज किया है। प्रस्ताव के मुताबिक अब गारंटीड सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू दोनों में से जो बड़ा अमाउंट हो वो दिया जाएगा। यहाँ सबसे पहले नॉन लिंक्ड प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। नॉन लिंक्ड प्रोडक्ट का मतलब है ऐसी पारंपरिक बीमा योजना जो शेयर बाजार से जुड़ी नहीं है। वे एक निर्धारित परिपक्वता राशि और बोनस के साथ कम जोखिम वाला रिटर्न देती हैं। प्रस्ताव के मुताबिक ग्राहकों को निर्धारित समय से पहले पॉलिसी सरेंडर करने पर उन्हें एक उचित रिटर्न देने वाली व्यवस्था लागू करनी होगी। ये उचित रिटर्न क्या है अब? तो इसका निर्धारण कई कारकों के ऊपर किया जाता है, जैसे कितने साल तक पॉलिसी चलाई गई, कितना प्रीमियम दिया गया। लेकिन ये तय है कि अभी ग्राहकों को इन पॉलिसियों को वापस करने पर जो पैसा मिलता है उससे ज्यादा की राशि उन्हें मिलेगी। इससे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि पॉलिसी होल्डर्स की सरेंडर वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा काम ये होगा कि नॉन लिंक्ड प्रोडक्ट के मार्जिन्स पर नेगेटिव असर होगा। मार्जिन घटने से बीमा कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ना तय है। वजह यह है कि अभी इस बारे में कोई स्पष्ट नियम नहीं है और ग्राहकों को कंपनियों की मर्जी पर ही निर्भर करना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या होती है सरेंडर वैल्यू। तो जब पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले टर्मिनेट करता है तब इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को सरेंडर वैल्यू चुकाती है। सरेंडर वैल्यू के तौर पर लमसम प्रीमियम अमाउंट पॉलिसी होल्डर को वो वापस कर देती है। सरेंडर वैल्यू के लिए पॉलिसी होल्डर को कम से कम 3 सालों तक प्रीमियम देना होता है। यानी कि सरेंडर वैल्यू आपको तभी मिलेगी जब आपने 3 सालों तक लगातार प्रीमियम भरा होगा। इससे पहले पॉलिसी सरेंडर करने पर कोई पैसा वापस नहीं किया जाता। 3 साल के बाद पॉलिसी धारक केवल गारंटीड सरेंडर वैल्यू के हकदार हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे अगर आप तीसरे साल के बाद सरेंडर करते हैं तो बोनस लाभ को छोड़कर कुल प्रीमियम का 30 to 35% वापस कर दिया जाता है। चौथे और 7वें साल के बीच सरेंडर करने पर 50% और उसके बाद सरेंडर करने पर 90% का भुगतान किया जाता है। तो इस तरह से अगर आपने भी कोई बीमा लिया है और आप मैच्योरिटी से पहले उसे सरेंडर करना चाहते हैं तो अब आपको इसमें फायदा होने वाला है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।